आपकी तबीयत पे सबसे पहले इफेक्ट पड़ता है। आपके सुस्ती पैदा होती है, आपके जिस्म में वजन आ जाता है, आपके कंधों पे वजन आ जाता है, सोते वक्त आपके सीने में आता है। अच्छा, छोटे छोटे नाखून भी निकलते हैं ना खुदा ना डराई अल्लाह की जाओ तुसी कसम, सानू मैं खुद डराना आए भी, हो तुसी। जो कपड़ा आपने पहना हुआ है जिसका धुला नहीं हुआ, किसी को देना भी है ना, आपने अपना पहना हुआ कपड़ा नहीं देना, नहीं उसको देना। धुलवा के देना है। नमाज से बेजारी पैदा होती है, जिक्र अल्लाह से आपका दिल नहीं लगता, अरे नाउज़ुबिल्लाह तलावत सुनकर आप में ना एक बेजारी की ये कैफियत पैदा नजर से होती भी है, होता है। और बाकायदा उसको एक औरत पेट से निकलती हुई जाती नजर आती है। मुझे ये कैसे पता चलेगा कि मेरे पे जादू हुआ हुआ है? ये चीजें कोई ऐसे टूल्स, कोई ऐसी चीज जो आपको सेल्फ असेसमेंट हो जाए कि यार ये अब मेरे पास ओवरडूइंग हो रही है, मुझे किसी आमिल से, किसी अल्लाह वाले से राब्ता कर लेना चाहिए, मेरे कंट्रोल से बाहर हो देखिए, रही है। एक तो ये कि मोस्टली जब आप अपनी तरफ से हर चीज़ अल्लाह की रज़ा को, अल्लाह के अहकामात को मद्देनज़र रखते हुए सारे प्रोटोकॉल पूरे कर रहे हैं, वो एक बार भी नाकामी, दो बार भी, लेकिन आप देखें मसलसल ऐसी चीज़ें हैं जो, और फिर दूसरा आपकी तबीयत पे सबसे पहले इफेक्ट पड़ता है। आपके सुस्ती पैदा होती है, आपके जिस्म में वजन आ जाता है, आपके कंधों पे वजन आ जाता है, सोते वक्त आपके सीने में आता है। आपको मैंने शायद पहले भी बताया था कि खाने में बालों का निकलना बार बार, और उसके बाद जो है अच्छा, छोटे छोटे नाखून भी निकलते हैं खाने ना में। खुदा ना डराई अल्लाह की जाओ तुसी कसम, सानू मैं खुद डराना आए भी हो तुसी की कर रहे हो। डराना ही पैंदा डराना थोड़ा ही पैंदा है, तो उससे तो ये बंदा समझ जाए। हाँ, तो और आपकी दूसरा ये कि सबसे पहले नाखून भी आप, निकलते हैं। नाखून भी निकलते हैं, मैं ये तो मैंने खुद चलो बाल तो देखे हुए बंदा हैं। एक ऐसे हो सकता है ना कि आप इत्तेफाक कर सकते हैं कि भी जो कर रहा था, ये जो बना रहा था या जो लेके आ रहा था उसके बाल गिर गए थोड़ा सा। नाखून तो किसी के ऐसे नहीं, वो तो हाँ, बहुत ही स्ट्रेट नाखून भी चीज है, उसको निकलते हैं, नाखून भी और निकलता है। आपके कपड़ों का कट जाना, कांच जैसे कैंची से कटे हुए हैं, या पीस बीच में से निकल जाते हैं, बड़े लटके हुए कपड़ों के पीसेस निकल जाते हैं, है। और अच्छा, वैसे भी कभी भी ना, जो कपड़ा आपने पहना हुआ है जिसका धुला नहीं हुआ, किसी को देना भी है ना, आपने अपना पहना हुआ कपड़ा नहीं देना, नहीं उसको देना। धुलवा के देना है। अच्छा। क्योंकि वो भी जादू करने के लिए एक बहुत ही अच्छा, आपके नाखूनों को क्यों काट कर दफनाने या बहाने का हुक्म है, वो बेहतरीन तरीका है। आपके बाल जो हैं, वो आप याद है हमारे ड्रेसिंग टेबल के साइडों पे एक लिफाफा लटका होता था, और आप जब कंघी करते थे, जो बाल उतरते थे सब उसमें जमा वो करते थे। पोटली से, हाँ, जब वो पोटली बड़ी हो जाती थी तो उसको मट्टी के नीचे दफना दिया जाता दबा था दिया जाता था। या बहा दिया जाता था, दो सूरतें। इसी तरह कहा जाता था, नाखूनों को बैठ के जगह जगह मत फेंको, इन्हें एक जगह काट कर के दफना दिया या बहा दिया, क्योंकि ये जिंदा है, आपकी जात का हिस्सा है, और ये जादू के लिए एक बेहतरीन उनके पास तरीका, आपके लोग आपके मुलाजिमों के थ्रू इस तरह आपके बाल हासिल करते हैं, आपके नाखून हासिल करते नाखून हैं। हासिल करते हैं। ये भी अभी भी साइंस भी ये बता रही है कि नाखून और जो बाल हैं ये सबसे कम, सबसे लेट डिटेरियोरेट होते हैं। तो ये हाँ, आपका डीएनए टेस्ट करने के लिए सारा, इसका मतलब है जिंदा है। जिंदा इसका है। मतलब है जिंदा है। देखिए, आज डीएनए का टेस्ट भी इन चीजों के इन लिए सबसे चीजों ज्यादा से हो इस्तेमाल होता सकता है, है। हाँ, और ये क्योंकि ये जिंदा है, इसीलिए हाँ, इस पे जादू, और ये आपसे मुंसलिक रहते हैं, रहता या है। आप ही का हिस्सा है, आप ही का तो हिस्सा इस पे जादू करना आसान, और आपका ना नमाज से बेजारी पैदा होती है, जिक्र अल्लाह से आपका दिल नहीं लगता, है। नाउज़ुबिल्लाह तलावत सुनकर आप में ना एक बेजारी की ये कैफियत पैदा नजर से होती भी है। होता है। ये नजर से ज्यादा ये जादू जादू पे से होता है, होता है। या अल्लाह ना करे कोई इतना नेगेटिव जिन आपके साथ मुंसलिक है, जो मुसलमान नहीं, शैतानी जिन, शैतानी फितरत वाले जिन, वो भी मुंसलिक होने से भी होता है। और मैंने अभी केस मेरे पास आया हुआ है, अमेरिका से एक केस है। अब उसको कोई फिजिकली इशू नहीं है, मेल हमारा एक भाई है, उसको कोई फिजिकल इशू नहीं, सारे टेस्ट क्लियर, ईच एंड एवरी, उसका पेट ना दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, और बाकायदा उसको एक औरत पेट से निकलती हुई जाती नजर आती है। मतलब ये जो जन्नात होते हैं ना, ये चीजें या तो ये पेट में आपके स्टमक, एब्डोमेन। हाँ, लोअर एब्डोमेन पे आपके एंटर होते हैं, या आपके पाँव की साइड पे, पाँव पे। तो ये भी ऐसा गैर महसूस तरीके से पेट में दर्द का होना जिसका कोई मेडिकल रीजन ना हो, टेस्ट अपना हेल्थ का जरूर करवाएं। कोई भी ऐसे बॉडी पेन, कोई ऐसी चीज आ रही हो, आपके घर के कमरे में आपके इस्तेमाल की चीजों पे खून के छींटे पड़ना, चिंटे पड़ा ये सारी चीजें जो हैं वो आपको नजर आए कि चीजें मामूल से हटकर हो हट रही के हो हैं, रहे हैं।
तो वो जरूर फिर आप उसके लिए ये तो बहुत ही जिक्र स्ट्रॉन्ग है। खून के छींटे, तो ये तो बहुत अच्छा आपको बताऊं, काला जादू के सबसे स्टार्ट का यही हरबा है, सबसे आसान। आसान। ये बहुत, हाँ ये उनका बहुत मामूली काम है। आपका टॉवल बाथरूम में टंगा हुआ है, घर में कोई नहीं आया गया, उस पर खून के छींटे दीवार पे आ जाते हैं, खून के छींटे। मेरा एक रिश्ते का मामला था, मेरे को रिश्ता आता था, हम लोग नहीं मानते थे, हमारी फैमिली वो बार बार भेजते थे। फिर उनमें क्या हुआ, मेरे कपड़ों पे खून के छींटे आने लगे, कमरों की दीवारों पे खून के छींटे। तो पता कराया तो उन्होंने कहा वो जो रिश्ते वाले हैं ना, वो आपको खौफजदा करके कर रहे हैं, करना चाहते हैं, काला जादू करने की कोशिश कर रहे हैं। ये सबसे पहली अलामतों में से है, जैसे बालों का निकलना, नाखूनों का निकलना, ये कपड़ों का कटना, ये सब चीजें वो वाज़ेह इलामात हैं जो सबसे स्टार्ट की हैं। हो गया तो क्या करना है अब? हमें वार्निंग साइंस आ गए कि यार ये चीजें जो हैं ये फिजिकली आपको नजर आनी चाहिए, सारी चीजें नजर आ हाँ रही है ना। देखिए, इसमें आप जो अल्लाह का मैं तो कलाम सोच रहा था पढ़कर, आप बताएंगी कि वैसे जहनी तौर पे क्या, वो भी आपने बताया कि लेथार्जिक होता है बंदा, जो है वो लेट हाँ डाउन हो रहा होता है, उसके शोल्डर्स ड्रॉप हो रहे होते हैं, इबादत में उसका वो तो हो गया एक, वो तो फिजिकली यार मैं आजकल नॉट गुड, मैं कोई मेडिसिन खा लूं या मेरे वैसे हो नेगेटिविटी रहा है, बहुत आती है, नेगेटिविटी नाउमीदी बहुत बहुत बढ़ती नाउमीदी है। बढ़ती है। अल्लाह, और क्योंकि नाउमीदी कुफर है, और नाउमीदी शैतान सबसे पहले आपको नाउमीद करता है। आपको डिसहार्ट हाँ, करता है। डिसहार्टन मीन होना कि अल्लाह की रहमत पे से नाउज़ुबिल्लाह आए आपका भरोसा उठ गया, भरोसा उठ गया। तभी आप नाउमीद होते हैं ना। हाँ, वरना रब आपके साथ है। मैंने बिस्तर मरग पे इतनी तकलीफ में लोगों को देखा है, लेकिन वो रहमत से मायूस नहीं होता। मायूस नहीं मेरा होते, रब है, वो ये भी खैर है, तोहफा है, कोई आने मसला दो। नहीं, लेट इट बी, मैंने ऐसे से भी देखे हैं लेट इट बी। लोग, और रश्क आता है, अल्लाह हम तो इतनी सी अकबर, तकलीफ पे घबरा जाते घबरा हैं। जाते हैं। कभी ये नहीं कहते, को पूछते हैं कैसे हैं, ठीक हूँ, ये भी दर्द हो रहा है, वो हाँ भी हम शिकायत हाँ करते हैं। तो वो अल्लाह ताला अपने उन लोगों से बहुत खुश होता है जो बुरे हालात में भी कहता है, अल्लाह फरिश्तों को कहता है देखा मेरा बंदा कितनी तकलीफ है अल्लाह उसको, अकबर, तो पूछो अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कहता है अल्लाह आगे से। अल्लाह। मतलब अल्लाह और बंदे के प्यार के बड़े तरीके हैं, बड़े तरीके हैं, बहुत बड़े तरीके हैं। तरीके एक खातून बहुत गिरिया और जारी से दुआ किया करती थी, तो अल्लाह उसकी दुआ कभी कबूल नहीं करते थे। फरिश्तों ने जरा है सिफारिश फुरिश की थी कि ये इसमें है। बड़ा ही रोती है, बड़ा ही। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मुझे उसका वो अंदाज वो तो अदा पसंद है, पसंद आई मुझे हुई है। उसके वो अरे रोना ही वाह तो वाह पसंद है, वाह वाह वो वाह गिरिया उजारी तो पसंद है। वाह उसका वाह, अजर तो वो पता नहीं कि उसको अल्लाह ताला उसको क्या देगा, क्या देगा। लेकिन कभी कभी आपका कोई ऐसा अंदाज होता है जो मेरे अल्लाह को भा जाता है, भाज तो वो अल्लाह कहता है अगर इसको अकबर, रिलीफ कर दिया तो ये भटक जाएगा। भटक जाएगा। देखो, आपको अपनी हाथ की बनाई चीज का पता पता होता है, होता अल्लाह को अपनी मखलूक का पता है। ये इस हद तक तो ठीक रहेगा, इसको इससे ज्यादा मिला ना है, ये औकात से बाहर हो बाहर गया, हो जाएगा। इसको इतना ही दे के रखना है। अरे यकीन माने, आपको मैंने देखा है कि लोगों को जब वो चीज मिल जाती है ना, फेम, वो ऐसे एक्सपोज होते एक्सपोजर हैं, बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं। अच्छे खासे पहले अल्लाह ने भरम पहले रखा होता है, भरम रखा होता है। अल्लाह ने वाह वाह वो वाह, मसलहतन उनका रखा उसका होता है, भरम रखा होता है। वो पता मांग होता है कि मांग वो के नहीं नहीं बर्दाश्त करेंगे, वो पांडा छोटा है पांडा, हाँ वो बुल छोटा है, वो जाएगा। बुल अच्छा, जाएगा। ऐसे में फिर आप जब इतनी बड़ी अलामत या हो और इस तरह की, तो आपको एक साहिब इल्म इंसान से, जो स्कॉलर हो सकते हैं, हाँ, जो ऐसे आलिम आमिल नहीं आलिम हो सकते आलिम हो हैं, सकते हैं, जो इन चीज़ों को ट्रीट करते ट्रीट हैं, कर और उन पे ट्रस्ट करना चाहिए, अल्लाह से रहनुमाई लेनी लेनी चाहिए। चाहिए। और मेरे बहुत प्यारे भाई हैं, बहुत बड़े बिजनेसमैन भी हैं, लेकिन मैं ज़ाती कैपेसिटी में जानती हूँ कि वो बहुत ही अल्लाह के नज़दीक और बहुत ही प्यारे इंसान है, मेरे बिल्कुल भाइयों की तरह। एसएम इमरान, मैं नाम ले देती हूँ, मेरा छोटा भाई है। माशाल्लाह। और यकीन माने, मेरे साथ वाइस चेयरमैन एलडीए भी बुरे हैं। मैंने उस शख्स में अजीब ही कमाल देखा था, वो कोई अल्लाह की रहमत है उन पे, अल्लाह की रहमत है। मैंने कहा, एक दफ़ा मैं बड़ी परेशान, मैंने कहा इमरान भाई मुझे बताएं कि जब बंदे परेशानी में हो तो क्या करना चाहिए। मैं हमेशा लोगों से ना क्वेश्चन करती हूँ, क्या पता आपका कोई एक चीज मेरे कोई चीज हाँ क्लिक कर जाए, आपको कोई सीखने के लिए सारी सीखने के मिल जिंदगी जाए। भी बिल्कुल काम सही, होती है। बिल्कुल सही। मुझे उन्होंने कहा, आप, मैं क्या कहते, मैं कुरान पढ़ता हूँ, सुबह ना कुरान पढ़ता हूँ, जब कोई प्रॉब्लम को मसला कुरान पढ़ता हूँ। तो मैंने कहा अगर कोई उससे भी ज्यादा बड़ा नहीं है, कुछ और, हाँ हाँ, तो कहते हैं तो और ज्यादा कुरान और पढ़ता ज्यादा। हूँ। अल्लाह कहते हर मसले का हल ही कुरान है। कुरान है। बस ये बहन, या आप ये बात सोच ये लें, बात याद रखें, सवाए अल्लाह के आगे सजदा रेज होना सजदा रेज़ होना, और कुरान 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 से इश्क कर लें। अल्लाह मैंने ना एक चीज सीखी, ये कुछ टफ टाइम आया, मैं क्या करती थी कि मेरे अंदर इतना उबाल होता था, मैं नमाज सुबह कुरान पढ़ती थी तो मैं ना कुरान पाक को हक करके ना सीने से ऐसे लगा के सीने से लगा के भींच के दुआ करती थी। अब यकीन माने, ऐसा कोई लत लगी है मुझे, ऐसा कोई इश्क डेवलप हुआ है
मुझे दिल चाहता है मैं सीने में घुसा लूं अपने अंदर कुरान और कहती हूँ अल्लाह इसको मेरा कब्र का साथी भी बना देना, अल्लाह मैं आखिरत में अकेली ना मुझे तो भटकती भटकती फिरूंगी, ना इसको फिरूं। मेरा साथ मुझे इसका अल्लाह साथ दे अकबर, देना। अल्लाह अल्लाह अकबर। बोले सरात पे बड़ा ही अंधेरा होगा अंधेरा बहुत है, होगा, मुझे कुरान जरा पाक का साथ सपोर्ट दे कर देना, दें, सपोर्ट कर मुझे दें। जन्नत तक ले जाने में इसका मदद दे देना। वो आपको कुरान से, जो कुरान का मतलब है लड़ने वाली किताब, हम्म, आप जो उसका कारी होता है, जो उसको पढ़ने वाला होता है, योमे हशर वो अल्लाह से अपने कारी के लिए लड़ता है। लड़ता है, मैं तो नहीं जाने दूंगा इसको जहन्नुम में, ये मुझे पढ़ता था, करता मुझसे था। प्यार करता था। कब्र में भी ये इतने खूबसूरत नौजवान की सूरत में आता है, एक इतने खूबसूरत इंसान की सूरत में, कि कब्र की वहशत से आपका ध्यान हट जाता है, कब्र का अंधेरा खत्म हो जाता है। कहते कौन आ गया मेरा इतना प्यारा इतनी मुश्किल जगह पे? कहता मैं वो कुरान हूँ जिसको तुम कौन? पढ़ते थे मोहब्बत और प्यार से। अल्लाह। तो मतलब कुरान वो चीज़ है कि इससे इश्क जो लोग करते हैं ना, मैंने ऐसा में इमरान भाई में वो एक देखा था, चीज मुझे देखी। उन्होंने ये चीज़ सबक दिया, तकलीफें बढ़ जाए और कुरान और पढ़ो, और कुरान समझा पढ़ो। और पढ़ो, रिश्ता ताल्लुक पैदा करो। हम्म। तो यही इस तमाम मसलों का हल मसलों है। का हाल जो है वो यही है। हाँ, आप बहुत शुक्रिया आपके टाइम का, जब जब हमने आपको कहा है आप तशरीफ लाई हैं, और बातें भी और बहुत सारी हैं। मैं नेक्स्ट सेशन एक और रखेंगे जिसमें ये चीज़ें करेंगे। व्यूअर्स के लिए ख़ास तौर पे जो है आज की जो आखिरी बात थी, जो इसका क्रक्स था, वो ये था कि अपनी डायरेक्शन जो है, अपना किबला दुरुस्त करना है, अपनी डायरेक्शन सीधी करनी है। और आज के बच्चों के लिए, क्योंकि वाईफाई के साथ बड़ा कनेक्टेड है वो, तो वाईफाई के सिग्नल्स जो हैं वो देख के, चुन के, और वो जो एक्चुअल सही रास्ते वाले सिग्नल्स हैं, और वो एक ही रास्ते वाला सिग्नल बेहतर है, वो अल्लाह का सिग्नल है। वो अगर आपके साथ थ्रू हो जाता है तो बाकी किसी और, किसी पीर, किसी आमिल, किसी बाबे की, या किसी जिन की, किसी हसद की, किसी जादू की, कनेक्टिविटी की रास्ते सारी, और रास्ते आप खुद बंद कर लेते हैं। अगले प्रोग्राम तक ले जा दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद। जिंदाबाद।